सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे और हेल्दी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ आए हैं और आज हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है हमारा आवेशों का निकाय होता है। उसके एक्सिस पे अगर हम कोई बिंदु ले लें उस पर कितना विद्युत द्विध्रुव मतलब वैद्युत क्षेत्र कितना प्रोड्यूस होगा इसके कारण, इसको हमको देखना है। और आप लोग साथ साथ मेरा हमेशा से कहना, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। अपने खुद से बनाए हुए नोट्स रीडेबल होते हैं, इजी टू रीड होते हैं और आसानी से आप समझ जाएंगे। और ना आपको नोट्स चाहिए तो हम कॉन्टेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर इस वीडियो के नीचे देखो, वहाँ पे कॉन्टेक्ट आ रहा होगा, वहीं पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। सो मेरा नाम ओंकार दुबे और सभी आप देख रहे हैं हमारे छोटे से चैनल येलो वाइब्स को। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसके कारण देखना है? द्विध्रुव के अक्ष पर, ठीक है। अब देखना है हमको। देखो, मान के चल रहे हैं तो पता ही होगा आप सभी को कि वैद्युत द्विध्रुव किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलते हैं। ये हमारा एक प्लस चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया ये, और एक हमारा यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a। 2a हम क्यों लेते हैं? कैलकुलेशन में आसानी रहे इसलिए हम 2a लेते हैं। और इसका ये मिडिल पॉइंट है, मेरा मिडिल पॉइंट इसका। और हमको जिस बिंदु पे ज्ञात करना है इसके एक्सिस पे लेना है, यानी एंड ऑन यानी एक्सियल पोजीशन पे, और इसका एक्सियल पोजीशन ये रहेगा। मतलब यहाँ पे हमको पी बिंदु यहाँ पे हमको मिला पॉइंट पी पे। इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जनरेट कितना होगा, ये हमको देखना है। सो देखो, ये इसके बीच की दूरी 2a है और हमको पता है कि जो जितनी भी दूरी हम लेते हैं वो इसके मध्य बिंदु से लेते हैं। तो यहाँ से हमारी जो दूरी है बिंदु P की वो है r, ठीक है। इसके बाद देखो क्या किया जाएगा। फर्स्ट देखो, माइनस है, माइनस चार्ज यानी कि माइनस क्यू जो है ये रहा, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब एक चीज बताओ, माइनस क्यू भी इस पॉइंट पी पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और प्लस क्यू भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। कितना करेगा वो तो अब ये निकालना है हमको, ठीक है। तो माइनस क्यू यहाँ पे कुछ जनरेट करेगा और पता है कि माइनस क्यू कोई माइनस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? माइनस की तरफ, यानी कि माइनस चार्ज इस तरह से हमारा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही, चार्ज है। और तो ये डायरेक्शन किस तरह से होती है? ये इस तरह से, मतलब इसकी वो डायरेक्शन होती है इस तरह से। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी डायरेक्शन उसके खुद की तरफ होती है और प्लस वाली की दूर की तरफ। तो यहां से देख सकते हो फिर देखो, इस माइनस क्यू के कारण इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि ये रहा, और इस प्लस के कारण दूर की तरफ होगा, इसके कारण ये रहा। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, एक चीज बताओ, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना। बताओ ये प्लस ई जो वाला है ये ई प्लस है, ई पॉजिटिव के कारण मतलब पॉजिटिव आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है ई माइनस यानी निगेटिव आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चीज बताओ, ये माइनस ई बड़ा होगा या प्लस ई बड़ा होगा? यानी कि एरो का जो साइन है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वाला वेक्टर बड़ा होगा या ये वाला वेक्टर बड़ा होगा? एरो का जो लेंथ है वो किस में बड़ा होगा? थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ, बताओ कौन सा बड़ा होगा? बिल्कुल सही, ये प्लस ई प्लस वाला बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा?
प्लस क्यू आवेश के पास में है पी बिंदु, नियरेस्ट है, नियर अबाउट है। इसके बीच की दूरी देखो और इसके बीच की दूरी देखो, ठीक है। ये दोनों अलग अलग तो अपना यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रिप्रोड्यूस करेंगे, और हम टोटल निकाय का देखना है हमको, इस पूरे सिस्टम का हमको देखना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन ये अलग अलग सेपरेटली तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे ही। तो ये वाला बड़ा होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये वाला ई प्लस वेक्टर जो होगा हमारा ई माइनस वेक्टर से हमेशा बड़ा होगा। इसके बीच की दूरी कम है इसलिए बड़ा होगा। ये पढ़ा होगा फार्मूला कि E इजिकल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो और ये देखो, ये दूरी बड़ी है या फिर ये दूरी बड़ी है, यार सी बात है, ये वाली दूरी बड़ी है और दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। इस तरह से ये दूरी बढ़ गई क्यू से पी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई माइनस होगा वो कम होगा ई प्लस के कंपेयर में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब यहां से कुछ कंसेप्ट लगाओ। ई हमको ई नेट निकालना, वहां पे ई नेट कितना होगा, मतलब इस बिंदु पे ई पॉजिटिव भी है ई निगेटिव भी है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण और माइनस चार्ज के कारण, ठीक है। तो इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, ये हमको निकालना है। नेट निकाल लेंगे तो इन दोनों के सिस्टम का हमको मिल जाएगा ओवरऑल कितना हो रहा है। तो ओवरऑल निकालने के लिए ई नेट जब आप लिखेंगे, देखो ई नेट इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है क्या होगा, ई पॉजिटिव प्लस ई निगेटिव। इसकी लेंथ बढ़ा दो, ये वाली बड़ी होगी ना इसलिए इसकी लेंथ बढ़ा दो। तो ई पॉजिटिव प्लस ई निगेटिव यहाँ पे होना चाहिए। मतलब ओवरऑल कैसे निकालोगे, नेट कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके ना। लेकिन फिर एक चीज देखो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ई नेट जो होगा वो हमारा होगा क्या, ई पॉजिटिव तो रहेगा ही माइनस ई निगेटिव। इसमें से किसी एक को भी निगेटिव ले सकते हो। जनरली हम कोऑर्डिनेशन वाले में देखते हैं तो ये वाला एक्सिस हमारा पॉजिटिव एक्सिस होता है और इधर वाला माइनस होता है। तो हम जनरली लेते हैं इस तरफ, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव में जाता है वैल्यू, और राइट टू लेफ्ट आते हैं तो निगेटिव में वैल्यू जाता है। तो हम किस तरफ से जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव में। हम साइन का कोई इसमें वो मतलब बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको ही प्लस लेना है इसको माइनस लेना है, ये नहीं, इसको भी आप प्लस ले सकते हो इसको भी माइनस ले सकते हो, बदल सकते हो। इसमें साइन का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से साइन दे सकते हो, बस आपको कैलकुलेशन उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हमने ई पॉजिटिव को मान लिया प्लस एक्स के डायरेक्शन में और ई माइनस को मान लिया माइनस एक्स के डायरेक्शन में। तो ये दोनों की डायरेक्शन विपरीत हो गई इसलिए हमने घटा दिया। अब आगे बढ़ो, देखो ई नेट जब निकलेगा, एक चीज बताओ, बराबर ई पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, ई पॉजिटिव वैल्यू देखो, ई पॉजिटिव वैल्यू निकालो इधर, ई पॉजिटिव इज इक्वल टू के क्यू, तो सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन का कोई महत्व नहीं होता, उसके मैग्नीट्यूड में सिर्फ साइन का कोई महत्व नहीं होता, आवेश के दोनों आवेश सेम है। अपॉन अब आर की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू कौन सी रखोगे, मिडिल वाली या फिर ई पॉजिटिव वाली, देख रहे हो ये रहो। ये अभी ये बताओ, ये आर की वैल्यू यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू जो होगी वो क्या हमारी यहां से ली जाएगी कि यहां से ली जाएगी, इस आवेश से ली जाएगी दूरी या फिर यहां मिडिल पॉइंट से ली जाएगी, ये बताओ। यहां से ली जाएगी आवेश, क्यों दूरी यहां से ली जाएगी प्लस क्यू से, ई प्लस लिख रहे हैं तो प्लस क्यू से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, क्यों वहां से ली जाएगी, क्योंकि हम पूरे अभी एक सेपरेट चार्ज का देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक सेपरेट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसको देख रहे हैं, अभी पूरे सिस्टम का हम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक सेपरेट चार्ज का देख रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पूरी दूरी r है और ये a है तो ये भी a होगा और ये a होगा, 2a है तो ये a यहां तक और ये a यहां तक। तो अभी इसको क्या लिख सकते हो, q से p तक की दूरी को क्या लिखोगे, r यहां तक r माइनस a का होल स्क्वायर, यही पढ़ा है। और इस तरह से e माइनस की वैल्यू क्या होगी, के क्यू तो सेम रहेगा अपॉन
अब ई माइनस लेना है तो सेपरेटली इसका भी लेना है, तो इसका लोगे तो a प्लस आर, यानी कि a प्लस आर का होल स्क्वायर। अब आगे इसे करते हैं हम, इतना तो वैल्यू पता ही चल गया होगा, चलो बढ़िया। देखो यहां पे रख दो उसको, ई पॉजिटिव वैल्यू कितनी आई थी, के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस ई माइनस की वैल्यू कितनी आई थी, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा एक ही पेज में आ जाए, ठीक है। कि होता क्या है, ये यहाँ पे आधा करा है, आधा अगले पेज पे करा है, थोड़ा दिमाग से भूलने लगता है पहले वाला। जब एक ही पेज पे होता है सब, तो कोशिश करो डेरिवेशन जितने हो ज्यादातर एक ही पेज में आ जाए। नहीं तो एक पेज देखा, उसके पीछे पलटा देगी आगे वाला कितना डेरिवेशन हो रहा है, पीछे वाला सब भूलता जाता है। फिर आगे पढ़ा कोई इक्वेशन आ गया तो देखा, फिर ओ यार ये कहाँ से है, तो पीछे देखा, फिर पीछे पलटा पन्ना, इसमें समय बर्बाद होगा। तो कोशिश यही करें कि एक ही पेज में आप डेरिवेशन समाप्त कर लें। चलिए देखिए करते क्या हम, ऐसे सॉल्व करेंगे। के क्यू हमारा कॉमन आ रहा है, तो के क्यू को कॉमन लिया, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू को कॉमन लिया, अंदर बचा हमारा क्या, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो इसे, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा ऊपर आएगा 4ar अपॉन 4ar। कैसे आया नहीं समझा, अबे देखो वैसे होगा, करो ये होगा, ये लगाओ यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ यहाँ पे, तो होगा क्या यहाँ पे हमारा, ये खोलेंगे जब यहाँ पे होगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, एडिशनल समझा रहा हूँ। डेरिवेशन में सिर्फ डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने दोनों ये एक दो स्टेप आप खत्म कर सकते हो। देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर आया, और ये वाला इसका हम खोलेंगे जब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से, तो खोलेंगे हमारा ये आएगा। एक चीज और देखो, माइनस का साइन लगाया तो जहां पे ये खुलेगा, ये जब हम इसको आइडेंटिटी लगाएंगे तो जहां पे प्लस साइन होगा वहां पे माइनस होगा, जहां माइनस होगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2a आर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बचा हमारा 2ar प्लस 2ar 4ar। यहीं से हमने 4ar लिखा, ठीक है। चलो देखते हैं फिर क्या होगा। 4ar यहां से आया। अब एक चीज देखो, ये कुछ दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, कुछ दिख रहा है, किसकी आइडेंटिटी होती है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, किस चीज की आइडेंटिटी होती है, हाँ सही बोला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो हम उसको लगा सकते हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं हम r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया हमने। अब आगे देखो क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू। अब ये एक चीज देखो, ये बताओ ए जो है सिर्फ ए, ये इतना देखना है, इतना दूरी, सिर्फ इतना दूरी, इतना ही डिस्टेंस सिर्फ देखना है आपको। देखो ए जो है वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। देखो आर हमारा यहां तक है, देखो यहां से यहां तक आर हमारा इतना दूर है, और ए हमारा इतना छोटा सा है, यानी कि ए हमारा इतना छोटा सा है, आर हमारा इतना बड़ा है। तो ये बताओ आर के कंपैरिजन में ए की जो वो डिस्टेंस है वो छोटी है या नहीं छोटी है, छोटी है ना, बहुत छोटी है। पढ़ा होगा कि द्विध्रुव जो होते हैं, डाइपोल जो होते हैं, वो कैसे बनते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज लेकिन अपोजिट साइन के रहे हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो सेम हो लेकिन साइन जो हो अपोजिट हो, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, जब बहुत क्लोज आ जाते हैं तब डाइपोल का फाउंडेशन होता है। तो ये इसका मतलब कि आर जो है वो बहुत बड़ा होगा ए के कंपैरिजन में। तो हम ये मान सकते हैं जब ए बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में,
तो ए स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, मतलब ए जो है बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो ए स्क्वायर जो होगा वो भी बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। बस यही कंसेप्ट लगाओ यहाँ पे। तो बहुत छोटा होगा, इसको हम निग्लेजिबल मान लेते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, 0 मान के हम चल रहे हैं। तो हमारा ए की वैल्यू ए पूरा खत्म, बचा हमारा क्या के क्यू, ये हमारा 4AR बचा है अपॉन ए पूरा कैंसिल, और ये हमारा आर की पावर आर स्क्वायर की पावर 2, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि आर की पावर 4। पता होगा कि जो इंडेक्स होते हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल। अब देखो इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा, करना क्या है, आर से आर कैंसिल, तो ई नेट हमारा आया क्या, इज इक्वल टू के क्यू 4A अपॉन आर क्यू। यहां तक तो आया हो, कोई दिक्कत हुआ नहीं, गीला गीला हो गया, सब गीला गीला हो गया, डस्टर थोड़ा भीगा है ना, गीला गीला हो जाएगा सब, कोई बात नहीं, मिटा लेंगे, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, इतना संघर्ष तो हम कर ही लेते हैं, इतना क्या करना है, साइंस वाले हैं। देखो यहाँ पे कितना आया था आर क्यूब, देखो ओहो गंदा कर दे रहे हो सर, आर क्यूब। अब एक चीज देखो, ई नेट आगे बढ़ाओ, इसे और थोड़ा हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि, अब एक चीज बताओ, ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2 देखो 2K इंटू 2QA बाई आर क्यूब, इस तरह से हम ये ऊपर वाली क्वांटिटी को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। वही चीज तो हुआ, 2K 4K QA, वही चीज हुआ। तो कुछ देखा देखा लग रहा है, ये पूरा कुछ देखा देखा लग रहा है, पढ़ा होगा ना कि डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2QA, या फिर एक जगह पे यल पढ़ा होगा, दोनों एक ही सेम चीज है, लेंथ ही है, ठीक है। तो हमारा किसके बराबर आ रहा है, डायपोल मोमेंट के, तो ई नेट जो होगा हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 2K, डायपोल मोमेंट को प्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से अपॉन आर क्यूब, नोट कर लो इसे, ये है हमारा इक्वेशन, नोट करो। इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म भी देख रहे हैं, ठीक है, कैसा होगा वेक्टर फॉर्म, कैसा होगा, कर लिया, 1 2 3 4 5, ओके। तू है तो मुझसे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। ओ यार मिटा दिया, कोई नहीं, फिर से लिख देंगे, साइंस वाले हैं हम, चलो लिख देते हैं फिर से। ये पूरी दूरी थी आर, ये डिस्टेंस थी आर थी, और ये प्लस क्यू था, और ये यहाँ तक ए था, ठीक है, ये था हमारा। अब डायरेक्शन देखो, नेट ई किस तरफ आ रहा है, नेट ई हमारा किस तरफ, देखो ये वाली एरो जो थी उसकी लेंथ बड़ी थी, और इस वाली एरो की लेंथ छोटी थी, तो इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले एरो को हमने घटाया, तो फिर भी हमारा जो ओवरऑल डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव वाले के डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा माइनस वाले से बड़ा ही है उस पॉइंट पे। इस तरह से भी देख सकते हो यार कि कोई इतना बड़ा एरो रहे और कोई इतना छोटा सा एरो रहे, अब दोनों को जब घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये जो एरो है इसके इतने पार्ट को ही तो माइनस कर पाएगा, इतना पार्ट इसका सेम बचा ही रहेगा रिमाइंडर में। तो ये रिमाइंडर किस तरफ आ रहा है, इस बड़े वाले के ही डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो मान नेट ई की डायरेक्शन क्या होगी, ई वेक्टर ई नेट, ठीक है, उस डायरेक्शन में हमारी आ गई। ओवरऑल ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, फिर भी हमको प्लस वाला ही मिलेगा ना, प्लस वाले की तरफ। देखो
10 मीटर रहे और बोल दे 5 मीटर आप उसमें से माइनस करो, तो 5 मीटर आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है, प्लस 5 मीटर ना, और प्लस डायरेक्शन हम किस तरफ मान के चले हैं, प्लस एक्स के डायरेक्शन में, तो हमारा डायरेक्शन किस तरफ होगा, प्लस एक्स के डायरेक्शन में, यानी कि प्लस ई के डायरेक्शन में, ई नेट की डायरेक्शन। चलो अब देखो पढ़ा होगा एक चीज और कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, कौन साथ साथ माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, यानी कि डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो डेल्टा मतलब पी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की तरफ। अब एक चीज देखो, अभी फार्मूला हमने पढ़ा था, ई नेट इज इक्वल टू 2k p अपॉन आर क्यूब, अब ये भी पढ़ा था। इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है, p एक वेक्टर क्वांटिटी है, e एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन देखना है, फिर देखो क्या होगा, इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म। बोले सर हिंदी मीडियम को पढ़ाते हो, लिख रहे हो इंग्लिश में, कोई नहीं लिख लो आगे काम आएगा, इंग्लिश भी जाना जरूरी है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश ना, आप इंग्लिश पढ़ो ही मत, हायर एजुकेशन के लिए भी जाओगे आप, ग्रेजुएशन के लिए जैसे गए और मास्टर्स के लिए गए तो वहाँ पे आपको हिंदी नहीं मिलेगा, अभी तो हिंदी मीडियम में पढ़ ले रहे हो, तो अभी से हैबिट बना लो कि इंग्लिश में भी हमको कुछ वर्ड याद रखने हैं, लिखने हैं, बना के चलोगे आगे दिक्कत नहीं होगा। सदिश रूप हम देख रहे हैं इसका, इसलिए साथ साथ हिंदी में लिख दे रहा हूँ, दिक्कत ना हो समझ लेना। तो ई नेट जो होगा, यानी कि ई नेट की जो डायरेक्शन है वो है हमारी पी की ही डायरेक्शन में, ई नेट की भी डायरेक्शन है, तो जो हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे वो हमेशा प्लस में ही रहेगा, माइनस में नहीं आएगा। माइनस कब आता, जब पी की डायरेक्शन होती इस तरफ प्लस एक्स की तरफ, और ई नेट की डायरेक्शन होती है इसके अपोजिट, तब हम वेक्टर फॉर्म लिखते समय माइनस लगा देते, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, कोई दिक्कत है नहीं, डायरेक्शन सेम है, तो बस के पी के वेक्टर लगा दो और अपॉन आर क्यू, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। डब्बा बना के घेर लो, डब्बा बना के घेरने से जान लो क्या, जानते हो क्या होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। डब्बा बना के जब घेरते हो ना, जैसे ही वो पेज आपके सामने आता है सबसे पहले हाईलाइट हो जाता है वो कि इसके बारे में हमको पढ़ना है, ये चीज़ है, क्विक रिवीजन हो जाता है, तुरंत क्विक रिवीजन हो जाता है, तो ये हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। ये डब्बा बना के इसलिए लिखा करो, जितनी डेरिवेशन है, जितना उसका डेरिवेशन करके जितनी जो फॉर्मूला ला रहे, इक्वेशन जो ला रहे हो, उसको डब्बे में बना के लिखो, थोड़ा हाईलाइटेड रहे वो, मतलब जैसे आप पलट रहे हो थोड़ा सा भी नजर पड़े, रिवाइज होता जाए, क्विक रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। कर लिया, चलो कर लिया होगा, आगे देखते हैं हम मिटा रहे हैं इसको, इसका क्या काम, थोड़ा सा एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं, उसके बाद फिर इस सेशन को ओवर करेंगे। अगले सेशन में हम देखेंगे निरक्ष पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर कोई पॉइंट हो इलेक्ट्रिक डायपोल के, तब वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल करके हम देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें क्यू जो दे रखा है उनको दे रखा है 3 कूलम, ठीक है, 3 कूलम हो गए सर, नहीं 3 ना लेके चलो, 3 तो बहुत बड़ा हो गया, तो 3 × 10⁻⁻² कूलम, ठीक है, क्यों दे रखा है हमको, और साथ साथ में हमको उनके बीच की दूरी, डायपोल जो आवेश है उनको सेपरेशन की जो दूरी है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, वो हमको दे रखा है A = मतलब यार रुको देखो, A = दे रखा है हमको 2 × 10⁻²मीटर, ठीक है, A हमको दे रखा है, क्यों दे रखा है, और उसके बाद साथ साथ हमको पूछ रहा है, और जो देखो और बोल रहा है कि उसके एक्सिस पे कोई जो पॉइंट है वो डायपोल से उसकी जो दूरी है, यानी कि R हमको दे रखा है, R कह रहा है डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट P है
और उसकी डायरेक्शन डायपोल से कितनी है r, और वो बराबर है कितने के 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अब देखो फिर r हमको दे रखा, इसके बाद पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल कितना जनरेट होगा। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और डायरेक्शन भी बताइए। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। करना क्या, कुछ नहीं करना, ए हमको दे रखा है, फॉर्मूला देखो पहले क्या है, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2kp अपॉन आर क्यूब, जिसमें से हमको 2 तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता, पी की वैल्यू अभी पता नहीं है हमको, आर की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और पी की वैल्यू आपको पता है कि पी इज इक्वल टू होता है 2qa। अब बताओ यहां से फिर 2 क्या करना चाहिए, 2 कर दें और इंटू माइनस को चार्ज लिख दिया, इंटू ए हम लिख दें, यही करना चाहिए जनरली हमको। क्यों करना चाहिए, इस तरह से करोगे क्वेश्चन गलत, एकदम गलत, एग्जामिनर 0 नंबर देगा। क्यों गलत होगा, देखो कंसेप्ट को समझो, ये हमारा कोई माइनस चार्ज था और ये हमारा प्लस चार्ज है। तो ये इसके बीच के ये जो डिस्टेंस है, इसको हम अपने हिसाब से 2a मान के चल रहे हैं, 2a मान के चल रहे हैं, तो डिस्टेंस ही ना, हम कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लिए 2a मान के चल रहे हैं, लेकिन है कितना, सेपरेशन की डिस्टेंस है कितना, 2a लिखें या फिर सिर्फ हम l लिख दें, मतलब सेपरेशन की डिस्टेंस है ना, 2a भी सेपरेशन की डिस्टेंस है और उनको सेपरेशन की डिस्टेंस a भी दे रखा है, यानी कि सेपरेशन हमारा जो हो रहा है वो ये वाला है, इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, ये वाले 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, ये तो हम 2a मान के चलते हैं कि मान, इसलिए 2a मान के चल रहे हैं कि आगे जो हम डेरिवेशन करेंगे अदर फार्मूला के, उसमें हमको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। नहीं तो a अगर मान के चलते सिर्फ, तब देखो वहां पे 2a आया था, 2kp हमने बना दिया तुरंत, a आता, अभी भाग देके डिवाइड करना पड़ता, ज्यादा वो था, इसलिए 2a हम मान के चल रहे हैं कि कैलकुलेशन में आसानी रहे। लेकिन है क्या, वो दोनों चार्जों के सेपरेशन की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही है ना सेपरेशन की, और वही हमको दे रखा। अभी हमने बोला कि जो चार्जेस हैं वो a डिस्टेंस से सेपरेट हैं, मतलब 2a की वैल्यू हमको दे रखी है a, क्या समझे, 2a की वैल्यू भी a दे रखी है। ये मत करना कि a हमको इतना दे रखा है तो 2a सर ने बताया तो 2 से मल्टीप्लाई करके फिर लिख दें, ये लिखोगे गलत हो जाएगा यार ना, 0 नंबर दे देगा। देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, p इक्वल टू कितना आएगा, 3 2 जा 6, ये हमारे जो जुड़ जाते हैं पता ही होगा। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, देखो यूनिट भी देख लो कैसे निकालते हैं। p इक्वल टू होता है 2qa, जहाँ पे 2 हमारा कांस्टेंट है, q का यूनिट क्या होता है कूलॉम, और a का मीटर, यानी कि कूलॉम मीटर, कूलॉम मीटर। p की वैल्यू निकल गई। अब देखो 6 याद रखना, इसमें ये वैल्यू याद रखना, काम आएगा। अभी कितना आया था p की वैल्यू, अब यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दो। करना क्या है, बस सब फॉर्मूला में वैल्यू लिखते जाओ, आंसर लेते जाओ, बट रहा है आंसर फ्री में। ई नेट इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू पता होगी 9.0 10⁻⁹ इंटू p की वैल्यू अभी निकाले 6 इंटू 10⁻4 अपॉन आर क्यूब, आर की वैल्यू आपको दे रखी ये, तो आर क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी कि 64। बोल लो सर हिंदी में बोलो, सर समझ में नहीं आ रहा है, समझो यार, करो किसी से मैनेज करो, आगे जाके आपको हिंदी में कोई नहीं बताएगा, सब इंग्लिश में ही रहेगा, तो आज से ही आदत डालो, हैबिट डालो। देखो 64, कोई नहीं अब हिंदी में ही बोलूंगा, ज्यादातर हिंदी में रहेगा। 64 इंटू, पता होगा कि इंडेक्स का इंडेक्स जब होता है तो इंडेक्सों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यानी कि इसका जब क्यूब कर देंगे, मतलब ये तो क्यूब है ही,
इसका क्यूब कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है इंडेक्स का। ठीक है, लिख दो वैल्यू, सॉल्व करो, इससे आंसर आ जाएगा। कर दे सॉल्व। ओके, आप कह रहे हो हम ना करें, कैसे होगा। इनट इज इक्वल टू 9 6 जा 9 6 जा, इसे कर लेना सॉल्व। इनट इज इक्वल टू 9 2 जा 18 और 18 6 जा 108। इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद माइनस का प्लस का 5 यानी सिर्फ 5 अपॉन 64 गुणे 10 के पावर माइनस का 3। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर ही हो जाएगा। तो आज हम यह अपना सेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आगे के सेशन में हम देखेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके निरक्ष पर यानी इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो कोई पॉइंट होगा, यानी थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ क्या हम कल पढ़ने वाले हैं, तो शुरू कर दूँ, बता रहा हूँ। कल हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो हम पढ़े थे कि -q एक था और ये +q था, ये डायपोल था इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे, यानी कि ठीक इसके परपेंडिकुलर, यानी लंबार्धक जिसे बोलते हैं हिंदी में लंबार्धक। तो इस लंबार्धक पर हम देखते हैं इस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कल के सेशन में हम ये देखेंगे, अगले सेशन में हम देखेंगे। ये थोड़ा सा हिंट ले लीजिए। देखो कैमरा सही से चल रहा है, हाँ चल रहा है। ओके, कल के सेशन में भी यही देखेंगे। और अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हुई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देखने पाएँ और आपको नॉलेज हो। आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वो भी सब्सक्राइब करेंगे और हमारी छोटे से इस येलो वाइब्स की फैमिली को बड़ा सा फैमिली बनाएं और हमारी फैमिली येलो वाइब्स होगी। और यहीं पर ख़त्म करते हैं सेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।